Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of first year English. और आज इस वीडियो के अंदर दो कॉलेजेस के जो हैं वो पेपर है, उसके पेपर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक है खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची, और एक और पेपर जो आज मैं डिस्कस करूँगा ये है होगा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद। ठीक है, तो पहले खातून पाकिस्तान डिग्री कॉलेज का जो है पेपर वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इंग्लिश के पेपर है दोनों फर्स्ट ईयर के। तो 2023 में इस ईयर जो न्यू कोर्स से फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं ये उनके पेपर हैं। तो तमाम कॉलेजेस के पेपर मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ और उसको मैं प्लेलिस्ट में अपलोड भी कर रहा हूँ। तो बाकी कॉलेजेस के पेपर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। फर्स्ट है MCQs इसमें। तो द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू that is make constitution, C option. Second, the guided principles of the Qadi Muhammad Ali Jinnah are justice and fair play, B option. Third, the writer in the essay Once More to the Lake is accompanied by his son, B option. Fourth, the writer has referred the word placidity in the context of. placidity का मतलब होता है हमारे पास that is सुकून या पुरअमन होना किसी चीज़ का। ठीक है, प्लेसिड। सो प्लेसिडिटी यहाँ पर हम पीसफुलनेस के मायने में इस्तेमाल किया जा रहा है, अमन के मायनों में। फिफ्थ, लूसीज पेरेंट्स बिकेम सर्टेन ऑफ हर डेथ व्हेन दे सॉ हर फुटप्रिंट्स, ए ऑप्शन। सिक्स्थ, लॉयजल गेव मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू बाय ज्वेलरी टू हेल्प हर फ्रेंड टू गो टू थिएटर टू बाय आउटफिट्स। तो ये डी हो जाएगा, टू बाय आउटफिट्स। सेवंथ है when Mathilde had to return the necklace, she was looking as rich, proud, peasant, miser. तो जब मथिल्डे रिटर्न करने गई नेकलेस को तो वो कैसे लग रही थी? शी वॉज लुकिंग लाइक अ पीजेंट। पीजेंट मीन्स एक नौकरानी, सॉरी, या फिर देहाती। एट्थ है डैश इज द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन, इसका हो जाएगा सी, टेलीप्रेजेंस। Ninth, dash is the utmost skill of an honest man. This is simple truth, A option. 10th, the word on the base of a statue tell us that the king Ozymandias was a dash king, C, proud king. 11th, the message of the poem Ozymandias for all powerful authority and glory is. The message of the poem Ozymandias for all powerful अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज, तो उसका मैसेज क्या है? सी, नथिंग रिमेन्स, कोई चीज बाकी नहीं बचती। 12th है द राइटर विजिटेड द बैंक डैश, तो फ्रीक्वेंटली फर्स्ट टाइम इन अ मंथ ईयरली, दैट इज बी, फर्स्ट टाइम। 13th है द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टेल, दैट इज बी, ह्यूमरस। 14th है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, ब्रेक द लॉ। तो ब्रेक द लॉ तो नहीं है, फेवरेटिज्म भी नहीं है। ठीक है, तो ब्राइबरी और ब्लैक मार्केटिंग में से ही हमारे पास डी हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग। 15th, द शीफर डिमांडेड एबर्ट्स डैश टू आंसर किंग्स क्वेश्चन, तो दिस इज सी, हॉर्स एंड ड्रेस। 16th, क्रेटन इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट मिस्टेकनली थॉट दैट ही हैड कम टू अर्थ इन द डैश, तो मिस्टेकली उसे लगा जैसे वो 19th सेंचुरी में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो 20th सेंचुरी में आ गया था। 17th है civilized man has lost his dash strength, that is A, aboriginal। 18th है the writer accepted the cleaning of recitation room because he wanted to impress the head, get admission, get proper food, took it as a challenge, तो B, impress the head। 19th है one of the largest markets in Singapore is Raffles Pulse, ये Raffles Place है एक्चुअली, बुक में गलत लिखा हुआ है, दिस इज Raffles Place। 20 है द मोरल ऑफ द पोम डोंट क्विक इट इज दैट वी शुड फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एंजॉय सक्सेस, रन अवे फ्रॉम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ओनली थिंक पॉजिटिवली। इसका हो जाएगा
A. फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। उसके बाद इस सेक्शन बी है, क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर है। सब सेक्शन 4 में ग्रामर है। क्वेश्चन 13 है, राइट द मीनिंग ऑफ द 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इलीट। इलीट क्लास, इलीट से मुराद यहाँ पर हो गया रिच, अशराफिया तबका। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है खौफजदा, दैट इज अफ्रेड। शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दिस इज ट्विंकलिंग। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन से मुराद होता है टू ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना। कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है वेरी बिग। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला या फिर लोनली। नेक्स्ट वॉइस है हमारे पास, उसको चेंज करना एक्टिव से पैसिव। फर्स्ट है आई नो हिम, तो ये हो जाएगा ही इज नोन बाय मी। नेक्स्ट शी बेक्स अ केक, तो ये हो जाएगा अ केक इज बेक्ड बाय हर। सी है आई डिड नॉट बीट हर, ये हो जाएगा शी वॉज नॉट beaten by me। नेक्स्ट है वी विल बाय अ न्यू कार, तो ये हमारे पास हो जाएगा अ न्यू कार विल बी बाउट बाय अस। नेक्स्ट दे हैव वॉन अ ट्रॉफी, ये हो जाएगा अ ट्रॉफी has been won by them। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब preposition इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मुझे बताना है हमें। इट इज़ रेनिंग फॉर लास्ट नाइट, तो ये टेंस की यहाँ पर गलती ये होना चाहिए था, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर लास्ट नाइट। और फॉर भी नहीं आएगा, लास्ट नाइट आया, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट ये होना चाहिए था। नेक्स्ट देयर इज अ पिक्चर इन द वॉल, इन द वॉल के बजाय होना चाहिए ऑन द वॉल। सी है दे हैव मेक अ प्रोग्राम फॉर वेकेशन, तो मेक के बजाय यहाँ पर होना चाहिए मेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। डी है द गर्ल इज लाइंग इन द सोफा, ये होना चाहिए ऑन द सोफा। ई है शी विल कम फॉर पार्टी ऑन 8 PM, क्लॉक टाइम के साथ हमेशा एट लगता है, तो एट 8 PM। बाकी उसके अलावा ईमेल है, ऐसे है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं डिग्री कॉलेज नाज़िमाबाद के पेपर में, इसको देखते हैं, उसके MCQs वगैरह पहले मार्कआउट करते हैं। फर्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स चूज अ पार्टिकुलर फील्ड बिकॉज ऑफ, ये हो जाएगा ए प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स। सेकंड है अ सॉल्स्टिस इज अ पोजीशन ऑफ सन, बी ऑप्शन। थ्री है द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेल, दिस इज ह्यूमरस। फोर्थ है पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डैश टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन, ये हो जाएगा सी टेलीमेडिसिन। 5 है मैथिल्डे अबाउट अनदर नेकलेस फॉर डैश फ्रैंक्स, मैथिल्डे ने दूसरा नेकलेस जो है वो खरीदा। अच्छा, इन चारों में से हमारे पास कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, 60, 50, 36, 56 ऑल आर रॉन्ग। तो उसके जो करेक्ट आंसर हमारे पास है दिस विल बी 36,000 फ्रैंक्स, तो ये 36 फ्रैंक का नहीं था, 36,000 फ्रैंक का था, 36,000 होगा ये, ठीक है। तो ये रॉन्ग MCQs है। 6 है E.B. White revisited the lake with his son in dash season, in summer season। 7 the guided principles of Qaid-e-Azam are be justice and fair play। 8 power accused Kryton of coming the earth 100 years too soon to spread a mysterious disease to discover some natural resources, इसका हो जाएगा D to reconnoiter before an invasion। 9th Kryton invents to take charge of dash the world। 10th है द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ल्ड जेनरस, तो ये मोर जेनरस होगा कंपेरेटिव डिग्री, चूँकि यहाँ पर ही हमारे पास मोर देन 1 सिलेबल आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव के लिए कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का इजाफा करेंगे। 11th इन द सेंटेंस आई विल मूव माई कार द अंडरलाइन वर्ल्ड प्लेस, मूव हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, और कौन सा वर्ब है, आई विल मूव माई कार,
ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली इसका इफेक्ट हो रहा है। So this is not transitive, this is transitive verb. 12th है, in the sentence the trees were moving in the breeze, the underlined verb is the trees were moving in the breeze. अब देखो यहाँ इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी वर्ब है, बट दिस इज intransitive verb, बी ऑप्शन। 13th है, in the sentence the cleaning staff dash infected the area to avoid the spread of viruses, identify the correct prefix. तो इन्फेक्टेड डिसइंफेक्टेड, तो ये हो जाएगा बी, डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्शन खत्म करना। 14th है, कहोड़ीज फेस सीवियर डैश while achieving their goal, सीवियर हार्डशिप्स। 15 है, after listening to the king's question the abbot wrote to dash universities, that is Oxford and Cambridge, D option। 16th है, the figure of speech in the silver tint of cloud of doubt is, तो इसमें हमारे पास मेटाफोर यूज हो रहा है एज अ फिगर ऑफ स्पीच। 17th है, बाय सन एंड कोल्ड एंड रेन एंड स्नो इज डैश लिटरेरी डिवाइस, दिस इज ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट स्टेटमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। 18th है, इट्स वन ऑफ द रीजन आई एम हियर टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विथ योर प्रिमिटिव माइंड्स आर द वर्ड्स ऑफ ए क्रेटॉन। 19th है, BCC इज एन ईमेल रिफर्स टू, तो BCC हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी को ईमेल राइटिंग में। 20 है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड लाई इज, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग MCQs, क्योंकि देखो लाई जो है ना, लाई के सेकंड फॉर्म, अगर ये लाई का मतलब झूठ बोलना है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास लाइड हो सकती है, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। और अगर लाई मतलब लेटना है तो इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है और थर्ड फॉर्म लेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लाइट भी हो सकती है और ये थर्ड फॉर्म इसकी लेन भी हो सकती है, तो ये MCQs इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता इस लाई से मुराद ये कौन से झूठ बोलने वाला लाई है या फिर ये जो है वो लेटने वाला लाई है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो गलत MCQs दिया गया इसके अंदर है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, ये तो सेक्शन B है, उसमें बस अब ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं, यस नरेशन देख लेते हैं, चेंज द नरेशन। शी सेड उफ इट्स वेरी हॉट टुडे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ, अब UGH आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये एंग्जाइटी में ये बात कर रही है लड़की ना, तो शी एक्सक्लेम विथ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी दैट इट वॉज अ वेरी हॉट डे, ठीक है। बी है, ही सेड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ब्रिंग आ गया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हुआ, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। डी है, आई सेड टू हर वेयर हैव, सॉरी सी है, ही सेड टू मी डोंट वॉक सो फास्ट, तो ये फॉरबेड से बनेगा, तो ही फॉरबेड me to walk so fast. D, I said to her where have you been, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हो जाएगा I asked her where she had been, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, द बॉयज सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो ये हो जाएगा द बॉयज, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अलास लिखा हुआ है, तो एक्सक्लेम विथ सॉरो हो जाएगा, या सैडनेस या ग्रीफ, दैट, इसके बाद अलास इंटरजेक्शन क्रॉस हो जाएगा, तो ये वी फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट वी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा,
तो द बॉयज है उसकी जगह दे लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, दे हैड लॉस्ट द मैच। ठीक है, उसके बाद वॉइस है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेंज द वॉइस, हु सैंग द सॉन्ग, तो ये बाय हुम से बनेगा, बाय हुम was the song sung। बी है साइमा lost the money, तो ये पास इंडेफिनिट है, तो द मनी was lost by साइमा। सी है एवरीवन loves ज़ारा, तो ज़ारा is loved by everyone। डी है द बॉय वॉज बीइंग बीटन बाय हिज फेलोज, ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना हुआ ये, तो ये हो जाएगा हिज फेलोज वर बीटिंग द बॉय। ठीक है, नेक्स्ट ई है द बैग वॉज फाउंड बाय मी, ये भी पैसिव है, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये हो जाएगा आई फाउंड द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करना है और करेक्शन करनी है। चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट, तो डिपेंड के साथ फॉर नहीं आता, डिपेंड अपॉन आता है। बी है इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी लीव, इट बिगेन टू रेन मतलब बारिश होनी शुरू हो गई, जस्ट एज वी लीव, तो देखो पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज आता है, तो इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी लेफ्ट होना चाहिए यहाँ पर। सी है बिरकानेट सैंक ऑन फरवरी 1853। ठीक है, तो बिरकानेट है ना, तो द बिरकानेट यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि शिप नेम के साथ दी आता है। डी है अली इज वर्किंग इन हिज स्टोर इन दिस स्टोर फॉर 10 years, तो अली के इसके बजाय यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये है शी फिनिश हर असाइनमेंट यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे आ गया तो यहाँ पर फिनिश के बजाय हमारे पास क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से फिनिश्ड होना चाहिए था। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों सेंटेंस को एज अ कंजंक्शन हम उसको जोड़ रहे होते हैं। तो असल में ये ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस बना हुआ है, चूंकि यहाँ कंजंक्शन तो ऑलरेडी यूज कर लिया गया है, तो फिर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बी है वी वर इन लंदन, पोजीशन एडवर्ब लास्ट वीक, तो एंड में आएगा, तो वी वर इन लंदन लास्ट वीक। नेक्स्ट है सी है इफ आई वेंट टू पेरिस, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ आई वेंट टू पेरिस आई वुड सी आईफिल टावर, तो कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। डी है बर्ड्स डैश फ्लाई बट लायंस डैश, इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग एबिलिटी, तो ये हो जाएगा बर्ड्स कैन फ्लाई बट लायंस कैन नॉट। ई है माई मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस, वेक अप ब्रश माई टीथ एंड रन टू स्कूल पंक्चुएट, तो माई मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, वेक अप ब्रश माई टीथ एंड रन टू स्कूल, बाकी ओके। इसके बाद पैसेज है सेक्शन सी में, इसके आंसर देने पैसेज रीड करके, और इसके अलावा ईमेल है, और साथ में जो है वो ये ठीक है चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आई होप सो कि ये कंप्लीट हो गया लेक्चर इसका, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरी फिज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0300-215-2272 ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट करके जो है वो एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हैं। जो मेरा जो ताल्लुक़ है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, और इसमें मैं जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की और एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासेस कंडक्ट करवा रहा होता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री और इंग्लिश की।
तो आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर लर्निंग के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो मई 22 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।